गोशा महल के तमाम वोटर्स, बुज़ुर्ग, नौजवान, पर्दानशीन, इज़्ज़त-माब माएँ और बहनें, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद उस्मान, एडवोकेट, कंटेस्टिंग कैंडिडेट फ्रॉम गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। माय सिंबल इज पेन। मैं जो है गोशा महल से एमएलए के लिए इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहा हूं और मेरा निशान है पेन। गोशा महल से कंटेस्ट करने की अहम वजह है टी राजा सिंह, जिसको आपने पिछले 2 मरतबा से एमएलए चुना है और अपना एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब किया है। लेकिन अगर 10 साल में अगर आउटपुट देखें तो गोशा महल में ज़ीरो है, बिल्कुल नील। तो गोशा महल की आवाम बेहतर और खूब वाकिफ़ है टी राजा सिंह से कि राजा सिंह ने गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी में गोशा महल की आवाम के लिए क्या डेवलपमेंट किया है 10 साल में। उठा के अगर देखें तो ये बिल्कुल ज़ीरो है। ना गोशा महल में कोई किस्म का डेवलपमेंट हुआ, ना गोशा महल के नौजवानों के लिए कुछ ब्राइट फ्यूचर या कुछ अच्छे स्कीम्स लेके आया। यहाँ तक के जो बेसिक अम्यूनिटीज़ होते हैं, जैसा बेसिक अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स और अच्छे तालीमी इदारे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है जो आवाम के लिए, जैसा हेल्थ इशू होता है या तालीम के बच्चों के फ्यूचर का मामला है, तो ऐसे कोई स्कूल्स अच्छे, कोई ना हॉस्पिटल्स लेके आया। क्योंकि बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटर असेंबली में ठहर करके इश्यूज़ उठा के जो है पब्लिक के लिए जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से दूसरी जगह डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो वैसा ही डेवलपमेंट एक एमएलए जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ला सकता है, बशर्ते कि वो वैसा जो है रिप्रेजेंट करे आवाम की। अगर वाकई में कोई तकलीफ़ रखता हो तो बराबर जो है वैसे मुद्दे असेंबली में उठाकर जो है उसको सैंक्शन कराकर लेके आ सकता है। तो बहरहाल गोशा महल का जो साबिका एमएलए टी राजा सिंह, इसको आपने मौका दिया तो इसने पलटा के क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम बदनाम किया। कैसे? वो जब कभी भी स्पीचेस करता है तो बिल्कुल ही शरंगेज स्पीचेस, फ़िरका वाराना स्पीचेस और पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करके करना, तो ये मुनासिब ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए और गोशा महल की आवाम के लिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो गंगा जमुना तहजीब हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान जो है मुख्तलिफ मज़हब का मुल्क है। इंडिया इज़ ए मल्टी रिलीजियस कंट्री। एवरी रिलीजियन इज़ हैविंग देयर ओन राइट एंड रिस्पेक्ट। हर मज़हब का अपना एक राइट भी है, रिस्पेक्ट भी है। तो हम पिछले ज़माने से हमारे बुज़ुर्ग लोग भी चले गए, लेकिन कभी ऐसे मसाइल, कभी ऐसे हालात पैदा नहीं हुए। तो ऐसे कुछ शरंगेज़ लोग जो गलत जहनीत रखने वाले हैं, इनकी वजह से जो है माहौल ख़राब हो रहा है। तो मेरी गुजारिश है गोशा महल की तमाम वोटर से कि आप जो है अपना जो रिप्रेजेंटेटर है उसको एक अच्छे से चुनिए। क्योंकि हम अगर देखा जाए राजा सिंह ने हमेशा जहर उगला है। तो सांप को, इसकी मिसाल ऐसी है राजा सिंह की, सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो जहर ही उगलता है, ना कि दूध। तो जैसे और मिसालें हैं, जैसा एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। गंदे से मुराद यहाँ पे जो है गोशा महल, तमाम गोशा महल की कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम बदनाम हो रहा है सिर्फ एक की वजह से, जी, जो आप जो है उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर पेश कर रहे हैं। तो ये अच्छी साइन नहीं है गोशा महल के लिए, गोशा महल की आवाम के लिए, गोशा महल के नौजवानों के लिए। तो मेरी गुजारिश है, फिर भी हम मुसलमान अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी सरज़मीन को हिंदुस्तान कहते हैं। तो मुसलमान हमेशा जो है हिंदुस्तान के लिए अपनी कुर्बानियाँ दिया है। हमारे आबा व अजदाद जितने भी देखे गए, नहीं ओनली मुसलमान, सिर्फ मुसलमान ने नहीं, हर मज़हब के जितने भी बुज़ुर्ग लोग जो गुज़र चुके हैं, हर एक ने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की खुशी के लिए, हिंदुस्तान में अमन के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो हमको ये चीज़ समझना है कि हमारे आबा व अजदाद जो बुज़ुर्ग लोग गुज़रे हैं, ये आपस में भाईचारगी के साथ रहे, तभी हिंदुस्तान यहाँ तक आया। तो ऐसे कुछ शरपसंद लोगों की वजह से जो है माहौल ख़राब हो रहा है। ये मेरी गुजारिश है, बार बार अबदन गुजारिश है गोशा महल के तमाम वोटर से कि अपना विधायक जो भी आप चुन रहे हो सोच समझकर चुनिए। क्योंकि वोट की अहमियत क्या है, वोट का मतलब क्या है। वोट जो है आप अपनी कीमती राय दे रहे हैं, किसके बारे में दे रहे हैं, आपके विधायक के बारे में। तो एक विधायक
इसका मतलब अगर अच्छा होगा तो इसका सारा क्रेडिट अच्छाई जो है आप भी उसके ज़िम्मेदार होंगे। अगर वो गलत होगा, गलत ज़हनियत रखने वाला होगा या गलत काम करेगा, बुरा काम करेगा, तो इसका भी क्रेडिट आपके ऊपर होगा, क्योंकि आप सब मिल के जो है उसको चुन रहे हैं। तो अच्छी चीज़ सुनिए, अच्छी चीज़ सुनेंगे, अच्छे काम होंगे तो उसका अजर भी आप लोगों को मिलेगा। अगर गलत ज़हनियत वाले को रखेंगे तो वो गलत काम करेगा, तो उसकी जो भी बुराई है उसमें भी आप उसके हिस्सेदार रहेंगे। तो ये मेरी गुजारिश है आवाम से, और एक बार अपील है कि सोच समझ के अपना विधायक पेश करें। गुलशन महल की आवाम से मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ और एक पैगाम देना चाह रहा हूँ चंद अशार के ज़रिए। इसको गौर से सुनिए और समझिए इसके मतलब को, और उसके बाद जो है सोच समझकर आप अपना वोट जो है अपने विधायक के हक़ में दे सकते हैं। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है मौका वो इल्म तो इसकी कदर तू कर, संभल कर वोट तू कर और चल, क्योंकि तुझको सारा जहान देखता है। ये मतलब परस्त हुकूमतें और ये कश्मकशी के दौर में अब कौन भला बुज़ुर्गों वो होनहार बाइल्म बेरोज़गार नौजवानों को देखता है।